माह चूँकि डिटेल गुफ्तगू हो चुकी है और बहुत सारी तजावीज़ आप लोगों के सामने आई हैं जिनको नोट भी किया गया और यकीनन राजा खिज़र रफ़ीक भी उनको नोट कर रहे होंगे। मैं इंतहाई मुख्तसर 2-3 बातें अर्ज करना चाहता हूँ, वो बातें जो यहाँ इस स्टेज से जिक्र ना हो सकी अभी तक, शायद आने वाले मुकर्रीन ने उनमें से उन पर गुफ्तगू करनी हो कि ये अचानक क्या हो गया कि हल्का वस्ती बाग में एक पैराशूटर को उतारने की कोशिश हुई और उसे ज़मीन पे तो नहीं लेकिन बहरहाल लैंड करवाया गया हवा में ही सही। तो ये कौन लोग हैं और ये क्या चाहते हैं और आप लोगों को क्या करना है? ये 3 बातें, टोटल 3 बातें कि ये कौन लोग हैं, ये क्या चाहते हैं, ऐसे हालात में आपने क्या करना है। तो मैं ये गुजारिश करता चलूं कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने किसी मुकर्रर ने कहा भी था कि भेड़ बीमार हो गई तो भैंस का सदका दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने 1971 में भी पाकिस्तान को तोड़ा। ये वो लोग हैं जिन्होंने मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेड़ा गर्क किया। ये वो लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर के करिया करिया और चप्पा चप्पा को तकसीम करके आप लोगों को हमेशा के लिए महकूम और मजबूर रखना चाहते हैं। ये वो लोग, और सच ये है जो यहां इस स्टेज से बोला जाना चाहिए। कोई किसी के बाप की जागीर नहीं है। जाए 20 बगला और भट्टी में जाके देखें, लोगों के सरों के मीनारे बने हुए हैं। तुम्हारे पंजाबियों, तुम्हारे बाप दादा ने कश्मीर आजाद कश्मीर का यह खित्ता नहीं आजाद करवाया। ये मेरे आबा व अजदाद की लाशें थी। मैं सलाम पेश करता हूं, ये सलाम मोची था मेरे गांव का। मैं उसको सलाम पेश करता हूं जिसने ये आपका पदर, जिसने ये आपका गोगड़बान, जिसने ये आपका सेवर बचाया, जिसकी टांग भी कटी 1947 में। मैं उस कश्मीरी मुजाहिद को सलाम पेश करता हूं। मेरे नाना पुंछ शहर तक गए जंग लड़ते लड़ते। उन लोगों की औलादों को तुमने चैलेंज किया है। तुम क्या बेचते हो? याद रखो, पैसा खाया तो तुमने खाया है। वो एक बेगारत गंडापुर कहता है कि 2-2 टके के लोग हैं। हाँ, मैंने गौर किया है। आपके इस गांव से भी एक बंदा है, कफलगढ़ से भी 2 बंदे हैं। हाँ, 3 लोग हैं 2-2 टके के, और भी शायद 2-4 हो जाए। लेकिन यहां के लोग गैरतमंद लोग हैं। यहां के लोग किसी सूरत पे, चाहे उसका उनका तल्लक किसी भी बिरादरी से, वस्ती बाग के लोग पैसे तुमने खाए और जूतियां वो जाके बंगोई वालों की उठाए। ऐसा मुमकिन नहीं है लोगों। ये वो लोग हैं। अब मैं बताऊं ये क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं अर्जा से लेकर लोहारबेला तक, डोली तक ये नाले अलाट करेंगे। बाग से लेकर ये कंगड़ तक, मंदरा तक ये नाले अलाट करेंगे। गंगा चोटी से लेके लस्तना तक ये जंगलात को अलाट करेंगे। ये चाहते हैं। आपके बाप दादा की जमीनें, आपकी चरागाहें, आपके जंगलात, आपके बेले और बाड़ियां, ये वो अलाट करेंगे। ये वो लोग हैं। और इसकी ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैं अपने पास से कह रहा हूं। ये उनकी टीमों ने सोशल मीडिया पे बकायदा बैनर बना के दी हुई है। अब आखिरी बात है कि आपने क्या किया। हल्का वस्ती बाग के अंदर जिस शख्स को पीटीआई का टिकट देके अरबों रुपए साथ लेकर के ब्रीफकेसों के अंदर वहां टिकट तकसीम करने वालों को 10-10, 20-20 करोड़ उसने मुंह पे मारे हैं। और यहां पर छोटे छोटे कल पुत्रों को आप सबकी कीमत लगाने के लिए भेजा। याद रखो, इज्जत, गैरत और अहमियत के सामने किसी चीज की कोई हैसियत नहीं। मैं कलमा पढ़ के कहता हूं, मुझे भी पैसे ऑफर हुए। एक बंदा उन्होंने मार किया हुआ, 2 करोड़ रुपए मुझे ऑफर किए। मैंने कहा मेरे जूते की नोट पे। और आप याद रखें, मार हुए आप लोग, ये इस जिरगे में बैठे हुए लोग मार हुए।
इसलिए कि वो बहुत बड़ी ग्रेटर गेम का हिस्सा है। एक तरफ खरबों रुपए की, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर के क्या इख्तियार होते हैं, बादशाह होता है प्राइम मिनिस्टर, वो जंगलात तक अलाट करता है, खरबों की गेम है। सरमायादार ऐसे पैसा नहीं लगाता। उन्होंने आगे बजटिंग की हुई है कि 5 साल में हमने कितने खरब यहां से कमाने। फिर कोई सियासतदान किसी पार्टी का, किसी बिरादरी का, किसी इलाके का जो स्टेक होल्डर होता है, वो ऐसे दस्तखत नहीं करता किसी फौजी के कहने पे। वही करेगा जिसका ना इधर आगे है ना पीछे है, ना कोई बिरादरी है ना इलाका है। एक वकील का घर मुझे बताएं जो हल्का बस्ती बाग में हो, आपके वोटों के ऊपर वो पूरे कश्मीर का सौदा करके चला जाए, कल बस्ती वालों आप किसको जवाब देंगे? लिहाजा याद रखो, एक कुव्वत के साथ खड़े हो जाओ। मैं लड़ा हूं, पिछले 1-1.5 महीने से मैं लड़ा हूं सोशल मीडिया पर। मुझसे पूछते हैं लोग आपको क्या तकलीफ है? मैंने कहा मैं जहां देख रहा हूं तुम नहीं देख। और बाग के लोगों, बस्ती बाग के लोगों, मैं 3 दिन लीपा था, अभी सुबह 9 बजे लीपा से निकला, इसी प्रोग्राम के लिए मैं आया हूं। मैं वो चीजें जो मैंने फाइंडिंग्स है मेरी, वो मैं सोशल मीडिया पे दूंगा, वहां पढ़ लें। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, वादी लीपा के गुज्जर को सलाम हो आ रहा है। ये बड़े कदावर लोगों के सामने खड़ा होकर मैं कह रहा हूं, इलेक्शन के दूसरे दिन आप वहां से आपको फिगर्स मिल जाएंगे लीपा के। क्या लीपा के गुज्जर से भी क्या गुजरे हो, वहां के अवाम से भी क्या गुजरे हो, वहां के सैयद से भी क्या गुजरे हो? किस बुनियाद पे एक बंदा जो जिसका ताल्लुक ना हमारे हल्के से ना हमारे जिले से, वो आके पैसों के जोर पे यहां कोई बिकाऊ माल है? मैं सलाम पेश करता हूं राजा मोहम्मद यासीन खान साहब को। मेरी उनसे कोई सिरे से मुलाकात ही नहीं है आज तक, मेरे उनसे तारफ तक नहीं है, इसलिए कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास मैं जिंदगी में 1 घंटे के लिए भी नहीं रहा हूं। लेकिन जुर्रत का मुजाहिरा किया जो सबसे पहले उन्होंने अपने आप को हल्का बस्ती बाग की तमाम बरादरियों के आगे पेश किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं मुश्ताक मनाज साहब का कि उन्होंने भी अपने आप को जिरगे के सामने पेश किया हुआ है। और मैं तवक्को रखता हूं कि राजा खिजर रफीक साहब, आपने पार्टी नहीं छोड़नी। आपको याद होगा 2011 के इलेक्शन में रात 3:30 बजे मैंने आपको कहा था पार्टी नहीं छोड़नी। अब की बार राजा खिजर रफीक साहब, ये आपके पास आखिरी चांस है, आपने पार्टी नहीं छोड़नी। हाँ, स्टैंड करना है, अभी भी टिकट के लिए स्टैंड कर रहा है। और राजा फारूक हैदर को, ये सारे जुल्फकार एडवोकेट साहब, आपके सारे फैसले राजा फारूक हैदर कर रहा है टिकटों के, कोई ऊपर से फैसले नहीं हो रहे। वाइट पार्टी है नून लीग इस वक्त, जिनके फैसले खुद हो रहे हैं। मैं उनको कहता हूं कि अभी भी वक्त है, टिकट चेंज कर ले। बस सूरत दीगर आप एक बार फिर, ये सारी आपकी बिरादरी है, ये आपके नौनियाली सदन भी बैठे हुए, यहाँ बासी भी बैठे हुए, यहाँ खखे भी बैठे हुए, थकियाल भी बैठे हुए, बल्दियाल भी बैठे हुए, मनास भी बैठे हुए, आपकी अपनी बिरादरी के लोग भी बैठे हुए। हम मिल बैठ के फैसला करेंगे। और फैसला क्या होगा? फैसला ये होगा, आपको याद होगा ज़लज़ला हुआ, बहुत परेशान थे लोग यहाँ के, आजाद कश्मीर के और KPK के जो नॉर्थ का इलाका है। तो जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि वी विल मेक दिस डिजास्टर एज एन अपॉर्चुनिटी, और उसने करके दिखाया। मैं ये समझता हूं कि ये जो डिजास्टर हमारे हल्का बस्ती बाग के अंदर ऊपर आया है, हम इसको अपॉर्चुनिटी में चेंज करके तो इंशाल्लाह हम उस पैराशूटर की जमानत जब्त करवाएंगे। ये लोगों आपसे वादा है, और इस वादे के ऊपर आप सबने मिलकर काम करना है। थैले लेकर लोग पहुंचेंगे, उनको जूते की नोक पर रखो। और आखिर में हल्का बस्ती बाग की जुमला बरादरियों की तरफ से ये शेर कि मेरे हालात दे उत्ते मेरे जज्बात गालब हन, जे मैं उजड़ी हम ते कोई गल नहीं, जे कौम उजड़ी तो मर रहे सब। ये थे जुल्फकार हैदर राजा साहब, जिन्होंने आपके सामने अपने ख्यालात का इज़हार किया। मैं इसके बाद ताहिर साहब को 1 मिनट के लिए, चूँकि वो अगर बात करना चाहें तो स्टेज पे आ जाए। इसके बाद नदीम साहब बात अगर करना चाहें तो आ जाए स्टेज पे। ताहिर अब्बास साहब अगर यहाँ स्टेज कहीं मौजूद हो तो वो स्टेज के ऊपर आ जाए। ताहिर अब्बास साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल सद एहतराम
सियासी ज़ुमा इकराम मुख्तलिफ कबाइल से तशरीफ़ फरमा पंडाल में सियासी कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आप सब भाइयों को